पिता पिता 14 वर्ष को जुदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। कहाँ से आए हो भैया? तो आज जय जयकार बनी रहे। जय हो श्री राम। भगवान राम आज की ओर से याचना कर रहे हैं। भैया केवट, भैया हमें इस नदी के पार जाना है। कृपया नाव आप थोड़ा किनारे लाओ ताकि देवी सीता उस पर चढ़ सके और हमें इस पार निकाल दो। कैसे हो सकता है? हम तुमको पार उतार दे और हम बीच मैदान में ही डूब जाए? हम ऐसा नहीं करेंगे। तो भैया केवट, हमारा भार आपकी नाव नहीं सहन कर सकेगी। नहीं, वो बात नहीं है। आपका भार तो सहन कर लेगी, पर मैंने सुना है एक पत्थर की नारी आपके पैरों के धूल से सुंदर नारी बन गई। तो ये और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जना सा गंगा पार सबों के नाम चढ़े। जना सा गंगा पार सबों के नाम चढ़े। ना भी न होए परे जना सा गंगा
ओ कभी कभी भगवान को भी हम, कभी कभी भगवान को भी भक्तों गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े। केवट बार बार कहता है, भगवान श्री राम का भारी है एक पत्थर की शिला जो कि एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गई। पता नहीं मेरी नाव भी अगर जब तक आपके चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नाभि में नहीं चढ़ाऊंगा। जल भर लाया केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामत पाया, चरण धोए चरणामत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए केवट उनको नाम चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के भाग चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के भाग चढ़े। बड़ी ही शुभ अवसर है। भैया केवट, अब तो आपका वहम दूर हो गया होगा, हमें नाव पे चढ़ा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे नाव में बैठ सकते हैं। आओ देवी सीता। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। ओ प्रभु देने लगे उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। ओ प्रभु देने लगे उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। इस प्रकार से भगवान श्री राम माता जानकी अनुज लक्ष्मण सहित गंगा से पार उतरते हैं। जैसे ही पार किनारे पर आए हैं, भगवान कहने लगे केवट को कुछ ना कुछ तो जो इसका मेहनताना है वो देना चाहिए। अपने पिया की बात भगवती सीता समझकर जो मुद्री थी उसे उतार कर मेरे प्रभु श्री राम के हाथ में देने लगी। हे प्रभु लीजिए और इस केवट को उतराई दीजिए। लेकिन केवट कहने लगा, इस टाइम ऐसी अवस्था है, वनगमन जा रहे हैं। यही सिय जानन हारी, मन मुदित उतारी। कहो कृपाल आप उतराई में माता सीता की आप रख लो अंगूठी। ले उतराई केवट चरण गहाय बुलाई। केवट ने जवाब दिया कि पार किया है ने तुमको, अब तुम मोहे पार करे। जाना था गंगा पार करोगे नाव चढ़े। जाना था गंगा पार करोगे नाव चढ़े। ओ कभी कभी भगवान को भी हम, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार करोगे नाव चढ़े। जाना था गंगा पार करोगे बस की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार करोगे बस की नाव। आज बच्चों ने बड़े ही भाव से प्रदर्शन कराया। राम केवट का प्रेम बड़ा अगाध है। तीरथ राम चरण चल जाई, हे राम बसो के मन मानी। ऐसे व्यक्तियों में निवास करो। बहुत जो है 14 स्थान इन्होंने बताया। प्रेम किया राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवट के और भी साथी थे। देखो राम से बड़ी जिद इसने किया, भगवान चाहते तो दूसरे घाट पे उतर जाते,
आप एक जगह कोई सौदा लेने जाते हैं, भाव नहीं पड़ता तो दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, लेकिन मेरे राम दूसरे घाट पे नहीं जा रहे हैं। 3 जन्म से इसको वादा कर रखे थे, आज इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। शायद एक बात और है, जब मेरे राम जी का विवाह हुआ जगत जननी सीता जी के साथ में, उस समय सीता जी की 3 इच्छाएं थी, मैं आपको निवेदित करूं। एक इच्छा थी मैं थल यात्रा करूं, दूसरी इच्छा थी मैं जल यात्रा करूं, और तीसरी इच्छा थी मैं नभ यात्रा करूं। तो थल यात्रा तो हो गई, चलती हुई आ रही है। जल यात्रा नाव में बैठेगी जब हो पाएगा, नहीं तो भगवान वैसे पार हो सकते थे, यहाँ से उठाए वहां पहुंचा दे। नव यात्रा होगा जब सीता हरण होगा। तीनों इच्छाएं मेरे परमात्मा की पूर्ण करना चाहते हैं। कई कारण होते हैं। आज राम जी को सब बंचर लोग जो बिल्कुल भील हैं, कहते हैं प्रभु मैं सब रास्ता देख रखा हूँ, आओ मेरे साथ साथ चलो, मैं आपको जहां चाहोगे पहुंचाऊंगा। राम की उंगली पकड़ करके वो कोल भील लेके जा रहे हैं। धन्य है वो भक्त, पूर्व जन्म के उनके भी संस्कार थे, इसलिए आज राघव उनके साथ चल रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं। हमें आपको तो शायद इस तरह नहीं भक्ति दे रहे हैं। तो परमात्मा को प्रेम ही प्यारा है, और जो भक्त जन चाहते हैं उनको जान ले। ऐसे जाते जाते चलते चलते आज परमात्मा मेरे चित्रकूट में पहुंचते हैं। देखो कथा भगवान की बड़ी ही विचित्र है, और यहाँ पर चित्रकूट की कथा आपके पास आ रही है। चित्रकूट यानी मन को रोको, एक जगह अस्थायी करो, मन बड़ा चंचल है। चित्रकूट में भगवान राम रह करके मन को एकाग्र किए हैं। इधर तो राम जी आज इतनी लीला करके यहाँ पहुंच रहे हैं। पीछे की कथा थोड़ा आपको निवेदित करूं। राम जी से लक्ष्मण जी और जगत जननी जानकी आज बिना कोई साधन के, और कैसे वेशभूषा है सब आप जानते हैं, जा रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं। ये दुख की घटना आपको इसलिए हमें आपको स्मरण रखनी है कि हमारे आपकी जोड़ में भी दुख और सुख आ सकता है। कृपा सिंधु उन सबके कहने के अनुसार वहां जाकर के निवास करते हैं और चित्रकूट पर कुछ दिन रहे हैं। आप लोग भी कभी गए होंगे, वहां का दर्शन किए होंगे। कहते हैं चित्रकूट बड़ा ही विचित्र स्थान है, और जो भक्त वहां जाते हैं उनके अंदर भगवान राम की भक्ति जागृत होती है। केवट के सखा लोग इनको वहां पर कंद मूल फल लाते हैं और अपने हाथ से कुटिया बनाते हैं, जिसमें मेरे राम शयन करते। लक्ष्मण जी पहरा लगाते हैं। उस समय जब राम और सीता उस धरती पर सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं, तो केवट के जो साथी जो पहुंचा रहे हैं उनके अंदर ऐसा दुख उमड़ा कि देखो आज परमात्मा कांटे की कुशी की कातरी पर कैसे सो रहे हैं। विधि की गति बड़ी बलवान होती है, किसके ऊपर ये चक्र घूम जाए। तो ऐसी कठोर धरने पर आज राम शयन करते देख करके और बड़ा ही मन में करुण भाव आ जाता है, और वो मन की व्यथा जग रहे हैं। लक्ष्मण जी देखो, लक्ष्मण जी राम की सेवा में गए हैं, इनको कहीं आराम नहीं है, क्योंकि 14 वर्ष तक अगर शयन करेंगे तो आगे कुछ युद्ध है उसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहते नींद नारी भोजन तजे ताके मारे मेघनाथ मरे। 14 वर्ष जो सोया ना हो, 14 वर्ष जो गृहस्थ में ना रहा हो, और 14 वर्ष तक अन्न का आहार ना लिया हो, उसके माने से इंद्रजीत का वध हो। ये राक्षस लोग बड़े ही बलवान, बड़े मायावी थे। तो उस आगे जो घटना होनी है वो मेरे परमात्मा पहले दुख सहन करते हुए आप उसी रास्ते पे चल रहे। यहाँ पर जब परमात्मा चले गए और वापस आते हैं, सुमंत मन में विचार करने लगे, अब जाकर के मैं राजा को क्या हाल बताऊंगा। इस लज्जा में, इस चिंता में एक जगह ठहर जाते हैं कि दिन बीत जाए, रात्र हो जाए तो मैं घर जाऊंगा। हम कोई ऐसी घटना कर बैठते हैं तो एकदम घर में बेधड़क नहीं जा पाते, किसी के माध्यम जाते हैं कि इनके साथ जाऊं तो कोई हमको कुछ कहेगा, अथवा कुछ बहाने ले लेते हैं। तो
सुमंत जी आज बहुत ही दुखी हैं और बड़े ही चिंता है। शाम का समय जब हो गया है तब अयोध्या में प्रवेश किए हैं। इधर अयोध्या में राजा दशरथ इंतजार में है कि राम को राघव को कहा था कि नगर मन में भ्रमण करा के वापस ले आना, शायद मान गए होंगे राम तो आ रहे होंगे। उस इंतजार में आज व्याकुल हाराम रट रहे हैं। राजा दशरथ प्रत्येक श्वास पर राम का स्मरण कर रहे हैं। माताएं सब दुखी हैं। इधर मन की बात, मन की व्यथा कुछ कहने लायक नहीं है। तो हम आपसे निवेदित करूं कि जब हमारे ऊपर कोई ऐसी विशेष घटना आ जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। राम वन में गए हैं, ये नारायण हैं, ये मर्यादा दिखाते हैं, लेकिन इन राम के चरण का स्मरण करके, इनके नाम का स्मरण करके हम अगम भवसागर से उस पार हो जाएंगे। आपको मैं राम जी के छोटी भजन बोलूंगा, फिर आगे कथा बढ़ाएंगे कि हे मन भज लो आज राम को। हम आप भी उनका स्मरण करेंगे भाव से तो जरूर जीवन के संकट तो दूर होंगे ही और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल होगा, पूर्ण होगा। राम हमारे जीवन में आएंगे तो सब बन जाएंगे काम, इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं। कथा आपको बहुत संक्षिप्त रूप से ले चलूं। अब हमारे राघव आज यहाँ पर निवास करते हैं चित्रकूट में। उधर राम के बिना राजा दशरथ का क्या हाल होगा। जैसे एक मछली को जल से निकाल दिया जाए, जल के बिना नहीं रह सकती है। मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता है और एक गाय अपने बछड़े के बिना नहीं रह सकती है। कितने अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको कहूं वैसे आज राजा दशरथ जी विकल हैं और व्याकुल हैं, प्राण निकलने वाले हैं। देखो, प्राण कंठ जब आता है तो शरीर में बड़ा कष्ट होता है और कहते हैं कि 1000 बिच्छू डंक मारे उतना दर्द होता है, लेकिन वो दर्द किस चीज से छूट सकता है। रामायण से आपको दर्शन करते हैं। भगवान राम को जब नहीं देखा सुमंत जी, खाली वो हाथ वापिस आए हैं, तो रात्रि भर भगवान राम 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 कहते हुए राजा दशरथ समय बिताए और अंत में जब कंठगत प्राण आते हैं तो कौशल्या जी को पूर्व कथा सुना रहे हैं। देखो, होनी बड़ी बलवान होती है। अनजाने में श्रवण कुमार को इनका जो शब्द वेदी बाण के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार की कथा में आप सुने होंगे। उनके माता पिता जो अंधे थे उनका श्राप उनको लगा। अंधक श्राप याद पुण्य आई, उस समय की कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को सारी कथा सुनाया कि अब हमको शायद उसका श्राप लगा है, प्राण अब बचेंगे नहीं। कौशल्या जी बहुत ही विलाप करती है और इनको सांत्वना देती है। देखो, जो चतुर नारियां होती हैं, कभी आपत्ति के समय